हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है यश और स्वागत करता हूं आप सभी का मां शारदा स्कूल पर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बच्चों, ये है जवाहर नवोदय सीरीज का लेक्चर नंबर 11 और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो आज हम भिन्न से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे बिल्कुल इस पार्ट की, और जैसे मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा भिन्न जो होता है इसमें दो चीजें होती है। ऊपर वाला x कोई भी होता है, x पूर्णांक, और नीचे वाला कोई भी x, ऊपर वाला कोई भी x फैक्टर होता है, नीचे वाला कोई भी y फैक्टर होता है। जो ऊपर वाला होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, जिसे कि हिंदी में अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसे कि हिंदी में हर कहते हैं। और जो बीच वाला ये होता है इसे हम कहते हैं अपॉन, जिसे कि हिंदी में बटा कहते हैं। तो बच्चों भिन्न के इस प्रकार से याद करो कि भिन्न के दो बेटे होते हैं। ऊपर वाले बेटे को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले बेटे को हम हर कहते हैं। सिंपल सी चीज है। अब यहां पर एक चीज याद रखो, जो अंश और हर होते हैं, जो भी एक पॉइंट याद रखने जैसा है कि जो अंश और हर होते हैं, अंश एवं हर, ये दोनों पूर्णांक संख्या होती है बेटा। अब पूर्णांक संख्या मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दी थी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। जब मैंने संख्याएं पढ़ाया था तब मैंने बता दी थी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा, कुछ भी प्लस माइनस, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक चलती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे माइनस का एक, जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ, एग्जाम्पल लूँ, तो -1 हो गया, -2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया आदि, ये चलता रहेगा। ठीक है। तो भिन्न के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, और बीच में बटा होता है। और बटा का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, बटा का मतलब होता है बेटा भाग। ठीक है, बटा का मतलब भाग होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। बेटा वैसे तो कई प्रकार होते हैं भिन्न के, लेकिन जो आपके नवोदय में इंपॉर्टेंट है उतने ही प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे। टाइप्स ऑफ भिन्न, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। बेटा भिन्न के हमें 3 प्रकार पढ़ने हैं। पहला है बेटा समभिन्न, दूसरा है विषम भिन्न, और तीसरा है बेटा मिश्रित भिन्न, या फिर इसे संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, मिश्रित भिन्न। एक होता है बेटा समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। समभिन्न क्या होता है बेटा, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा। जैसे इसके उदाहरण ले,
ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है बेटा, वो होती है सम भिन्न, जैसे कि 4/6, जैसे कि 2/5, चलती रहेगी। अगर मैं विषम भिन्न की बात करूं तो इसका हम लिख सकते हैं जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा बेटा। जैसे इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। 5/3, 7/4 आदि, ये चलता रहेगा। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है बेटा, जिसे सही की तरह लिखा जा सके, सही की तरह या संयुक्त करके लिखा जा सके। ठीक है, इसके उदाहरण बेटा, जिस भिन्न को तुमको इस तरह से दिखता है, जो भिन्न कुछ इस तरह से दिखाई दे, अब ये क्या होता है, इसको आगे पढ़ेंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। कभी कभी तुमने देखा हो तुम्हारे मैम या फिर कोई भी टीचर, कोई भी सर तुम्हारे स्कूल में इस तरह से नंबर देते हैं, इस तरह से 1.5 नंबर, इस तरह से 2.5, तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं बेटा, मिश्रित भिन्न के उदाहरण होते हैं। सम भिन्न जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, विषम भिन्न जिसमें अंश बड़ा हर छोटा, है ना, और मिश्रित भिन्न जिसमें सही की तरह लिखा जा सके, जिसे, ठीक है, जिसको सही की तरह लिखा जा सके। अब बेटा सम भिन्न को और विषम भिन्न को और इसको मिश्रित भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे हम इवन फ्रैक्शन, इसे कहेंगे हम ऑड फ्रैक्शन, और बेटा इसे हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसे कहेंगे इवन फ्रैक्शन, इसे कहेंगे ऑड फ्रैक्शन और इसे कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। इंग्लिश में भी मैंने बता दिया, लेकिन इसका मतलब वही होता है बेटा, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा। अब अंश मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, मतलब अंश बड़ा हर छोटा। यहाँ पे इस तरह से। अब इसको बोलते कैसे हैं, 4 सही 2/3, 4 सही 1/2, 1 सही 1/4, और इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, 4:2/3, 4:1/2, 1:1/4, 1:1/2, 2:1/2। सही को इष्टू बोलते बेटा, है ना, 4:2/3, 4:1/2, 1:1/4, 1:1/2 और 2:1/2। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंपॉर्टेंट चीज। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना बेटा, कहीं ज्यादा इसका उपयोग होता है बेटा, नवोदय में बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसका। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। जैसे कि मैं एक उदाहरण, एक क्वेश्चन दे दूं आपको, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरे पास ये है, या फिर एक काम कर सकते बेटा, पहले मैं आपको इसका अपोजिट करके बता देता हूं ताकि वो सीख जाओगे ना, तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए। इसका अपोजिट करके बता देता हूं कि अगर वो सीख जाओगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको इधर कर लेते पहले, मतलब पहले हम आपको मिश्रित भिन्न को मिश्रम भिन्न में करना सिखा देते हैं,
उससे क्या आसानी रहेगी, फिर आप आगे वाला आराम से पढ़ लोगे। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में देखो, मिश्रित भिन्न मैंने बताया था इस टू सही वाला। अब मैं कोई भी एक उदाहरण ले रहा हूं, कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 सही 1/4 को विषम भिन्न में बदलो। दो सही 1/4 को विषम भिन्न में बदलो। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो जब भी ये जो विषम भिन्न होता है, थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं मैं आपको। मान लो ये विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो इन दोनों को कर दो गुणा और ऊपर वालों को जोड़ दो। इन दोनों को करो इनटू और ऊपर वाले को करो प्लस। इन दोनों को करो इनटू, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले में प्लस करो। जैसे मैं इन दोनों को इनटू करता हूं, इन दोनों को इनटू करो तो आंसर क्या आएगा 8। अब उस 8 को इसमें प्लस कर दो तो आंसर क्या आएगा 9। तो आंसर क्या आ जाएगा 9/4 ऐसे। अब देखो ये विषम भिन्न हो गया कि नहीं हो गया, इसमें अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। अभी तो पढ़ाया था विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। देखो इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये कौन सा भिन्न है, सम भिन्न ना होकर ये विषम भिन्न है। देखो कैसे करना है मैं बता देता हूं एक बार वापस। अब आपको करने का तरीका कैसे होता है, ये ऐसे 2 का पाड़ा 4 का पाड़ा 2 बार बोलो या 2 का पाड़ा 4 बार बोलो, कितना आ गया 8, और उसको जोड़ दो 1 में तो कितना आ जाएगा। और नीचे वाले को ऐसा कैसा लिख दो, नीचे वाले को ऐसा कैसा लिख देना है इसका पाड़ा इतनी बार इसको इनटू करना है और जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करना है। तो कितना आ गया, इन दोनों को इनटू किया 8 आ गया, ऊपर वाले को जोड़ दिया 9 आ गया, 9/4। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं लूं, इसको बदलना है अपन को विषम भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को इनटू करो बेटा, क्या आ जाएगा 25। इन दोनों को इनटू किया तो क्या जाएगा 25, और ऊपर वाले को इसमें जोड़ दो 1, 25 और 1, और नीचे वाले को ऐसा कैसा लिख दो, ऊपर वाले को जोड़ दिया तो कितना आ गया बेटा 26 और नीचे 5 ऐसे। नेक्स्ट एक और मैं दे रहा हूं, जल्दी से करो इसको। अब ये वाला आप वीडियो पॉज करके करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होगी। इन दोनों को वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अगर हो गया तो अब आ जाओ। देखो इन दोनों को करो इनटू 7 9 जा 63, 7 9 63, और 63 में इतना जोड़ दो 1, और नीचे वाले को ऐसा कैसा लिख दो। अब 63 में इतना जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 70, और 7 को ऐसा कैसा लिख दो। अब इसको काट दो, 7 का पाड़ा 70 10 बार 10/1, इसको इसमें काट दो 10/1, ठीक है बेटा। यहाँ 63 है ना, थोड़ा लिखने में हो जाता है कभी कभार 63 और 1, देखो यार यहाँ लिखने में थोड़ा बहुत 7 9 63 है ना, 63 और 1 64 बेटा, थोड़ी ये थोड़ा बहुत हो जाता है इसमें, बोलने में वो का वही आया मेरा, लेकिन ये थोड़ा आपको समझाने में हो जाता है कभी कभार। देखो 7 का पाड़ा 9 बार बोला 63, 63 और 1 64, 64/7, मतलब 70 नहीं आएगा 64 आएगा। चलो नेक्स्ट, ये वाला करो। इसमें क्या करना होता है, 7 और 5 35, और ऊपर वाले को जोड़ दो और नीचे ऐसा कैसा लिख दो 35 और 2 37, 37/7। तो चलिए इस तरह से आप और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इस सवाल के होमवर्क ये 2 क्वेश्चन आप करोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3-4 क्वेश्चन में दे देता हूं जो आप करना है, सिंपल सिंपल, ठीक है। ये 3 होमवर्क आपको करना है। चलिए अब मैं पढ़ा देता हूं आपको विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना तो आ गया ना बेटा। देखो कैसे, एक बार मैं एक लास्ट बार बता देता हूं। देखो मान लो ऐसे लिख रखा है कभी
अपने पास, थोड़ा बड़ा बता देता हूँ आपको। मान लो कभी ऐसे लिख रखा है, इसको बदलना है मिश्रित भिन्न में, तो 19 का पहाड़ा 7 बार बोल दो, कितना जाएगा, कितना जाएगा बेटा, 7 बार बोल दो इसका पहाड़ा। 19 का पहाड़ा 7 बार बोल दो, देखो 6 हासिल आ जाएगा। 9 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा 9 बार बोला 63, 7 एकम 7 और 13 133, और 133 और ऊपर 1 बटा 19, 133 और 1 मिलके 134 बटा 19। अरे 19 का पहाड़ा 7 बार बोलो, मतलब कि अगर पहाड़ा नहीं आता तो इसे इंटू भी कर सकते हो, ठीक है, 7 9 63 करके। चलो अब मैं बता देता हूं विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में, विषम को मिश्रित भिन्न में, देखो मिश्रित भिन्न को मिश्र भिन्न भी कहते हैं शॉर्ट में। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में, है ना। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। मेरे पास ये विषम भिन्न है, कैसे पता लगा ये विषम भिन्न है, बहुत सरल है बेटा। कैसे पता लगा ये विषम भिन्न है, कैसे पता लगा ये विषम भिन्न है, क्योंकि इसके ऊपर हर बड़ा अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब देखिए जब भी, ये तो आपको पता है बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो जब भी बटा के ऊपर वाला जो होता है ना, उसको इसके अंदर लिखो, भाग बनाओ, और भाग के अंदर ऊपर वाले को लिखो, और नीचे वाले को 7, मतलब 16 को 7 से भाग देना है ऐसे। अब भाग देनी आती है आपको, दशमलव तक नहीं ले जाना है, डायरेक्ट नॉर्मल वाली जो भाग होती है वही करना है। 7 दूनी 14, और कितने बच गए, 2 बच गए, यहां कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है अपन को, अब देखो इस वाले को ऐसा कैसा लिख दो, नीचे वाले को ऊपर लिखो, और ऊपर वाले को नीचे लिखो, ये आंसर है। ऐसे। अब चाहो तो इसको बदल दो वापस, इसको अगर अपन बदले तो कैसे बदलेंगे, 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 बटा 7 कितना आ रहा है, 16 बटा 7, मतलब वो का वही आ रहा है, देखो वो का वही आ रहा है। अरे बदलना आया क्या, देखो जो बटा होता है, बटा का मतलब क्या होता है, बटा का मतलब क्या होता है, बटा का मतलब क्या होता है बेटा, भाग होता है। अब भाग है अपने पास, तो ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिखो, बटा को बदल दो भाग में, और नीचे वाले को लिख दो बार। अब इसको भाग कर दो इससे, 2 बार हो जाएगा 14, 2 बच जाएगा, रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको रिमाइंडर कहते हैं, और हिंदी में इसको शेषफल कहते हैं। रिमाइंडर और शेषफल ये बच जाएगा। इधर जो भागफल आया उसको ऊपर ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दो सही में, और नीचे वाले को रिमाइंडर को ऊपर लाओ, और ये वाला जो डिवाइजर होता है, ये डिवाइजर का मतलब होता है बेटा भाजक, जो भाग करता है। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 या 3 में कुछ बताया था मैंने कि भाग करने की जब ट्रिक बताई थी उसमें बताया था, ठीक है। तो भाजक को नीचे लिखना है और शेषफल को ऊपर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसको करके देखिए, चलो इसको 11 से करते, नहीं तो कट जाएगा। इसको बदलना है तो कितना सिंपल है, देखो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, एक भाग बनानी है। अब एक डिवाइड बना के, भाग बना के, ऊपर वाले को अंदर डाल देना है, नीचे वाले को बाहर डाल देना है। अब इसके आगे क्या करना है, भाग करनी है। 11 एकम 11, कितने बच गए, 5 बच गए। यहाँ से कितना उतरा, 4 उतरा। अब 11 के पहाड़े में 54 से छोटा क्या होता है, 11 चौक 44, कितने बच गए, 10 बच गए। अब देखो कैसे लिखोगे, इसको ऐसा कैसा लिख दो, नीचे वाले को ऊपर ले आओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ। दिस इज आवर आंसर और सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो ना अभी मिश्रित भिन्न में बदल गया, सही वाला। इसको बोलने का तरीका क्या होता है, इसको बोलेंगे कैसे, 14 सही 10 बटे 11, 14 सही 10 बटे 11। आया बेटा, क्लियर है,
क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं एक आधा क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से इसको करो। थर्ड क्वेश्चन इसको करो, जल्दी करते रहो। वीडियो को पॉज करके करो, वीडियो को पॉज करके करो। इन सबको विषम भिन्न में बदलना है। इन सबको विषम भिन्न में बदलना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। चलो भाग बनाओ, इसको इसके अंदर लिखो, नीचे वाले को बाहर लिखो। अब 10 से कम 10, कितने बच गए? 4। इसको नीचे उतारो, 10 चौक 40, कितने बच गए? 4। अब 14 को ऐसा कैसा लिखो, नीचे वाले को 14 को ऐसा कैसा लिखो, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, ऐसे। नेक्स्ट देखो बेटा, सिंपल सी बात है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ऊपर वाले को अंदर लिखा, नीचे वाले को बाहर लिखा। अब इसका भाड़ा बोलो, इससे भाग करना तो आती है ना बेटा? ये तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको बड़े वाले भाग में डायरेक्ट भाग करना सिखा दी थी, ये तो बहुत नॉर्मल भाग है। तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 14.4 आंसर आएगा अगर दशमलव पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा हो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिर इनके बाद दशमलव पार्टी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भाग किया 10 बार, एक बार आया 10, इस 4 को 4 बच गए यहाँ से, है ना? यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ से 4 को नीचे उतारा तो कितने हो गए? 44, 40, 40 बार हुआ। देखो ना, 10 के पहाड़े में 4 बार 40 आ गया, कितने बच गए? 4। अब 14 को ऐसा कैसा लिख दिया, नीचे वाले को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले को नीचे लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन, ये वाला करो। नेक्स्ट, यहाँ ऊपर को ने 56, नीचे को ने 11। अब 5 बार क्या आ रहा है? 55, कितने बच गए? 1 बच गए। 5 का 5 ऐसा कैसा लिख दिया और 1 को ऊपर लिख दिया और 11 को नीचे लिख दिया। ठीक है, 1 को नीचे लिख दिया, 11 को, 1 को ऊपर लिख दिया, 11 को नीचे लिख दिया। सेम टू सेम इसको करो, इसको इसके अंदर लिखो, 100 को बाहर लिखो। बताओ 100 के पहाड़े में 2 बार 200, कितने बच गए? 56 बच गए। इसको यहाँ से 1 को उतारा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 5 बार 500, कितने बच गए बेटा? 61 बच गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 25 को ऐसा कैसा लिख दो, 61 को ऊपर लिख दो, 100 को नीचे लिख दो। सिंपल सिंपल, दिस इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज अवर सॉल्यूशन। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आपको करके लाना ईमानदारी से। बेटा इस वीडियो में अपन ने क्या सीख लिया, क्या क्या सीखा? 2 चीजें सीखी बेटा। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, जो आपको करना है। दो चीजें सीखी हमने। पहला आपको क्या करना है? विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में। सेकंड आपको क्या करना है? मिश्र को विषम में बदलना है। बदलिए। ठीक है, बदलो। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। पहला है 14/3, 64/7, 642/20, 141/17, 651/12, 170/8, 840/12, 171/17, 841/19, 600/50। अब यहां पर पहला है ये 6 सही 1/4, इसको मिश्रित में बदलना है। दूसरा है 16 सही 2/4, तीसरा है 6 सही 1/5, चौथा है
यहाँ पर एक ट्रिकी सवाल देता हूँ बेटा आपको। माइनस का 5/5 सही 1/2, ये थोड़ा ट्रिकी वाला सवाल है, ठीक है। 16 सही 4/3, 7 सही 1/13, 16 सही 4/5, 14 सही 7/3, 16 इंटू 16 सही 4/10 और लास्ट है 5 सही 1/25, ठीक है। ये देखो, ये अगर आपसे इसको 25 का पढ़ा नहीं आता है तो इसको इंटू करके देख सकते हो। इन दोनों को इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू कर दो। देखो एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ करना है इन दोनों को इंटू, ऊपर वाले को करना है प्लस। यहाँ पर क्या करते हैं, भाग, सिंपल, भाग कर दो प्लस और इंटू कर दो, सिंपल सा। तो चलिए बेटा, आज की इस वीडियो में हमने भिन्न के प्रकार पढ़े, भिन्न क्या होता है वो समझा, भिन्न के प्रकारों को समझा, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना सीख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई मजेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।